उस औरत पे कमेंटबाजी करते हैं, उसका रास्ता छेक लेते हैं। तो एक तरफ ये औरत के सम्मान की बात करते हैं आरजेडी वाले महागठबंधन, और दूसरी तरफ एक टीचर को घेर कर या गुंडागर्दी करना कहाँ तक सही है। एक तो तेजस्वी जी 9वीं फेल है ये हैं, उसके बाद 9 जुलाई को ही वो रखते हैं चक्का जाम का। 9वीं सरकार बना नहीं है, अभी ये हाल है, और सरकार बन जाएगा तो हमको लगता है औरत के घर में घुस के लोग रेप करेगा जी। देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, जितना यादवों ने शोषण किया है ना दलितों पे, महादलित पे, उतना स्वर्णों ने नहीं किया है। एक महागठबंधन आरजेडी के लोग कहते हैं माई बहन योजना, यही योजना है। वो योजना का एक झलक आपको दिख गया होगा, वो जो टीचर के साथ ये लोग, और जो मुख्यमंत्री बनेगा वो पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं होना चाहिए क्या? उसका इंटरव्यू नहीं होना चाहिए क्या? उसका एग्जाम नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, हमारे सत्ता में जितने भी लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, कल बिहार बंद था और बिहार बंद के बहरहाल चर्चा इसलिए हो रहा है कि कल एक महिला टीचर के साथ जिस प्रकार से आरजेडी के कार्यकर्ता कह लीजिए या कांग्रेस के कार्यकर्ता कह लीजिए, यानी कि महागठबंधन के ही कार्यकर्ता कह लीजिए, जिस प्रकार से वो जो लड़की है, जो महिला थी, वो क्लास जो है स्कूल जा रही थी पढ़ाने के लिए शायद, और उनको जो है रास्ते में उनको रोक के जिस प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया गया है, ये काफ़ी जो है कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। इस सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम जी है, जानेंगे इनसे कि ये भी एक महिला है और उस वीडियो का अगर देखे होंगे तो इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले देख लीजिए, सरकार नहीं आया है, उससे पहले माई बहन योजना जो आरजेडी वाले बनाए थे, माई बहन योजना का पहला प्रतीक आपको दिख रहा है कि एक जो टीचर है वो जा रही है पढ़ाने के लिए। आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता जो गुंडे मावाली टाइप के हैं, उस औरत पे कमेंटबाजी करते हैं, उसका रास्ता छेक लेते हैं। तो एक तरफ ये औरत के सम्मान की बात करते हैं आरजेडी वाले महागठबंधन, और दूसरी तरफ एक टीचर को घेर कर या गुंडागर्दी करना कहाँ तक सही है। तो ये माई बहन योजना ला रहे हैं। अरे भाभी योजना कब लाएंगे? पूछता है बिहार का जनता। खुद की घर की बहू रोड पे भटक रही है और उसकी पार्टी माई बहन योजना ला के चलेगी। यहाँ पे खुद की भाभी को इंसाफ मिला है? तेजस्वी जी अपने भाभी को इंसाफ दिला पाए हैं अभी तक? क्या ही माई बहन योजना लाएंगे? देखिए, शुरू से ही आरजेडी के जब सरकार थी तब औरतें 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकला करती थी, और अभी सरकार बना नहीं है, अभी ये हाल है, और सरकार बन जाएगा तो हमको लगता है औरत के घर में घुस के लोग रेप करेगा जी। यही स्थिति होने वाला है। और इन लोग को हम उम्मीद करेंगे बिहार के जनता से कि आप क्या चाहते हैं कि पहले वाला ही स्थिति है बिहार में, कि जैसे औरतें पहले रोड पे चलती थी या जिनको चलते चलते रेप हो जाता था। तो सब लोग सोच लीजिए और देख लीजिए, एक तो तेजस्वी जी 9वीं फेल है ये हैं, उसके बाद 9 जुलाई को ही वो रखते हैं चक्का जाम का। 9वीं फेल 9 जुलाई मैच करता है। तो ऐसे ऐसे लोगों से अब क्या उम्मीद करते हैं? 9वीं फेल को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जो डॉक्टर इंजीनियर और जो IAS IPS हैं उनको जाकर सलाम करे, यही चाहते हैं। कार्यकर्ता कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी कैपेबल है, वो मुख्यमंत्री बनने लायक चेहरा है। उन्हें तो हाँ, जो तजुर्बा को तरबूजा बोलते हैं, जो सही है पीओको को LOC बोलते हैं, ये सब तो है, एकदम शिक्षित हैं, एकदम बहुत पढ़े लिखे हैं। इनको क्या, इनको तो प्रधानमंत्री बना देना चाहिए देश का। ये आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। जब ऐसे ऐसे अनपढ़ गवार लोग हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे बिहार का क्या स्थिति होगा? जो आप देख रहे हैं, जो एक टीचर के साथ हुआ है, वही हर औरत के साथ होगा। हमारे जैसे हम लोग जाते हैं चपरासी का एग्जाम देने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन करता है जैसे कि हम नीट और नीट का एग्जाम दे रहे हैं, IAS IPS का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, UPSC BPSC का एग्जाम दे रहे हैं, उस टाइप का सवाल करता है चपरासी वाला में। तो क्या हमारे बिहार का जो मुख्यमंत्री बनेगा वो पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं होना चाहिए क्या? उसका इंटरव्यू नहीं होना चाहिए क्या? उसका एग्जाम नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, हमारे सत्ता में जितने भी लोग हैं, आप जाके किसी से डिग्री मांग लीजिए, कोई भी पढ़ा लिखा अच्छे लेवल का आदमी नहीं होगा। सब गवार टाइप का गुंडा मवाली नेता बन जाता है और उसके बाद उसी का राज चलता है। अगर मैम आप इस प्रकार से आप 9वीं फेल कहेंगे तो फिर उनके कार्यकर्ता कहेंगे कि मोदी जी तो 4थी फेल है, ऐसे ऐसे जो आरोप लगाते हैं। हाँ, तो ठीक है ना, मोदी जी के पास डिग्री है, ठीक है, आप लोग कहते हैं कि मोदी जी खरीद लिए हैं, तो मानते हैं आपकी बात को, लेकिन वो डिग्री आप लोग को दिखा दी है और देख लीजिए। लेकिन तेजस्वी जी को बोलिए ना, वो खुद बोलते हैं कि हम 9वीं पास हैं, हम 9वीं पास कर लिए हैं, 9वीं फेल नहीं है, खुद आके बोलते हैं। और जिनको बोलने नहीं आता है वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग इनको सैल्यूट करेंगे। कभी बिहार का जनता कतई नहीं चाहेगा कि 9वीं फेल हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने। आप एज ए महिला हैं और उस वीडियो के देखने के बाद आपका पहली प्रतिक्रिया और रिएक्शन क्या आया आपके अंदर? यही रिएक्शन आया कि एक तरफ एक महागठबंधन आरजेडी के लोग कहते हैं माई बहन योजना, यही योजना है। वो योजना का एक झलक आपको दिख गया होगा, वो जो टीचर के साथ ये लोग औरतों का नाच सम्मान पहले किया था, न अब करता है, न आगे करता है। अच्छा है, जिसकी भी पार्टी हो, अगर औरतों का अपमान होगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे, चाहे वो आरजेडी हो, जेडी हो या बीजेपी हो। बीजेपी के भी नेता ने एक गलत किया था, जो 4 लाइन का उद्घाटन किया था, उसका भी हम खुल के विरोध किए थे, क्योंकि हम बीजेपी का
फुल सपोर्टर है। फिर भी बीजेपी का नेता अगर गलत किया है तो उसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि गलत गलत होता है और सही सही होता है। अगर आपकी पार्टी गलत करती है तो आप रोक लगाइए ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम औरतों के सम्मान की बात करते हैं, सबको 25-2500 रुपया देंगे, तो पहले तेजस्वी जी जोड़ घटाव कर ले आता होता है। कहाँ से देंगे 2500 रुपया? आधी आबादी हम लोग बिहार में, आधी आबादी को कहाँ से पैसा दे पाएंगे? हमारे बिहार का उतना बजट नहीं है, उससे ज्यादा ही देंगे। तो ये सब देखिए, जनता को आज तक यादव जी के नाम लेकर जनता को गुमराह करते हैं। एक बात हम पूछना चाहते हैं आरजेडी परिवार से, तेजस्वी जी से, क्या यादव परिवार में पढ़े लिखे लोग और है कि नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या शिक्षित यादव फैमिली में नहीं कोई है? क्या तेजस्वी परिवार ही पढ़ा लिखा है, वही मुख्यमंत्री का चेहरा है? और भी यादव लोग हैं जो अच्छे लेवल पे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनको मौका क्यों नहीं देते हैं? आप उनको लाके सपोर्ट करिए ना। अगर इतना ही हिम्मत है लालू यादव जी में तो दूसरे यादव परिवार को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करके दिखाए, कभी नहीं करेगा। ये अपने ही बेटा को आगे रखेगा। अब बेटा भी बाप के नाम से जाने जाते हैं, होता है ना, पहचान बाप का, बेटा ऐसा कर रहा है। देखिए, एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 90 के दशक अगर मेरा रहता, 90 का राज रहता, तो तुमको जो है अपशब्द वाला जो है प्रयोग भाषा का किया जा रहा है। शायद ये भी वीडियो आप देखे होंगे। तो बिहार बंदी के नाम पर क्या कुछ रहा? क्या लगता है आपको कि ये हुड़दंग नहीं था? ये बिहार बंदी के नाम पे गुंडागर्दी था। जो भूरा बाल साफ करो बोलते हैं, तो भूरा बाल वाला का इतना पावर है कि 20 साल से देख नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री का सपने देख रहे हैं और सत्ता से बाहर हैं, विपक्षे बन के रहेंगे, पक्ष में कभी नहीं आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। ये भूरा बाल कम जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। ये ऐसा कम है कि किसी को भी उसका औकात दिखाने का क्षमता रखता है। जिस दिन चाह लेगा ना, जिसको कहते हैं भूरा बाल साफ करो 90 का 10, तो 90 वाला याद है ना, बलमेश्वर मुखिया जी वाला? फिर वही हर घर से एक बलमेश्वर मुखिया निकलेगा और ऐसे ऐसे लोगों को उनका औकात दिखाने का काम करेगा। इस बार आपका जो है मत किधर रहेगा? मेरा मत कभी नहीं, हम जीवन कभी आरजेडी को वोट नहीं कर सकते हैं। हम बोलते हैं अपने जीवन में कभी नहीं वोट कर सकते ऐसे ऐसे पार्टी को जो हमेशा फॉरवर्डों को टारगेट करता हो, उसको कहता हो भूरा बाल साफ करेंगे। इतना ही औकात है तो 90 में ना साफ कर पाए ना अब साफ कर पाओगे। पहले भी नहीं तुम साफ किए थे, अब भी नहीं साफ कर पाओगे, क्योंकि हम बोले ना, हमारे ऐसे बिरादरी से हम बिलोंग करते हैं कि हम लोग आप जैसे नेता को पैदा करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि फॉरवर्डों की पार्टी नहीं है। इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो तो फॉरवर्ड से थे, वो तो जगदानंद सिंह थे। अच्छा, एक बात बताइए, कितना % फॉरवर्ड वोट करता है आरजेडी को? सर्वे कर लीजिएगा जरा। जब से ही भूरा बाल का इनका नारा आया है, अब भूरा बाल में फॉरवर्ड लोग कितना सपोर्ट करता है? 10% मुश्किल से सपोर्ट करता होगा आरजेडी पार्टी को। ईएमआई समीकरण की बात करते हैं, उसको हटा के ए टू जेड की पार्टी बनाए थे, तो ए टू जेड की पार्टी में कहाँ ही फॉरवर्डों को सम्मान दे रहे हैं? इनके कार्यकर्ता दिन रात गुंडागर्दी कर रहे हैं रोड चलते हुए, इनको नहीं दिख रहा है। आज यही रीजन है लालू जी का और लालू जी के परिवार का कि इतने दिन से सत्ता से बाहर है, तो उनका कार्यकर्ता का देन है। सारिका पासवान जैसी आ जाती है जो फॉरवर्डों को, स्वर्णों को हमेशा टारगेट करती है। तो मैं यही कहना चाहेंगे कि आप उठा के देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, जितना यादवों ने शोषण किया है ना दलितों पे, महादलित पे, उतना स्वर्णों ने नहीं किया है। स्वर्णों ने हमेशा दलितों का पोषण किया है, अपने जमीन में बसाया है, अपना जमीन दान में दिया है। और जितना भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल दिख रहा है ना, उस स्वर्णों का दान किया हुआ है। जो आके नेता मंत्री भाषण देते हैं, वो भी जमीन किसी न किसी स्वर्ण का ही होगा। देखिए, बिहार बंद था कल, और जिस प्रकार से जो है महिला टीचर के साथ बर्ताव किया गया कार्यकर्ता के द्वारा, इसके बाद जो है महिला खासकर जो है लगातार जो है उस कार्यकर्ता के साथ के लिए पार्टी के जो है विरोध कर रहे हैं और बिहार बंद के खासकर जो है विरोध में उतर गई हैं। हालांकि उस वीडियो में भी प्रतीत हो रहा है कि उनके जो कार्यकर्ता के द्वारा है उनका जो है मतलब कहीं ना कहीं बर्ताव जो था कहीं ना कहीं वो बुरा था उनके प्रति। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो से? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत, अर्पित कुमार के साथ पटना से।